नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और हम उपस्थित हैं हिंदी विषय के इस महत्वपूर्ण वीडियो में। जैसा कि हम लोग साथियों हिंदी में पढ़ रहे थे विसर्ग संधि के बारे में। क्या पढ़ रहे थे? विसर्ग संधि के हमने कुछ नियम देखे थे और हम उसी के आगे अब हम आज विसर्ग संधि को समाप्त करेंगे। तो साथियों, अगर आपको पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप चैनल में सर्च करके विसर्ग संधि को देख सकते हैं। हमारे चैनल में हिंदी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो इसके जस्ट जो पहले वीडियो आएगा तो वो विसर्ग संधि का ही आएगा। तो आप सभी विषयों की इसी प्रकार प्लेलिस्ट चैनल में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपके लिए जो यूपी टेट से संबंधित प्लेलिस्ट है वो हमने बना दी है और सभी वीडियो जो अभी तक हमने बताए हैं, पढ़ाए हैं आपको, सभी वीडियो उसमें पड़े हुए हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और सभी से निवेदन करेंगे जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि अधिकतर लोग इसका फायदा उठा सकें। तो साथियों, अभी तक हमने जो नियम देखे थे वो विसर्ग में परिवर्तन कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है और किस तरीके से होता है। अब उसी के आगे हम एक चीज और देखेंगे कि विसर्ग का रा में परिवर्तन किस प्रकार होता है। ठीक है ना? अगला नियम है नियम नंबर चौथा। क्या है साथियों? नियम नंबर 4 है। तो देखते हैं इधर से। नियम नंबर 4 क्या है? विसर्ग का रा में परिवर्तन। विसर्ग का रा में परिवर्तन, इसे हम समझेंगे कि विसर्ग का रा में परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो ये देखते हैं। ठीक है ना? तो क्या है इसका नियम? तो नियम है साथियों, यदि क्या यदि यदि विसर्ग से पहले, ठीक है, यदि विसर्ग से पहले क्या हो जाए? आ या दीर्घ आ, ह्रस्व आ या दीर्घ आ से भिन्न कोई स्वर आए, से भिन्न कोई स्वर आए। मतलब विसर्ग से पहले क्या हो जाए? जो आ होता है ह्रस्व आ और दीर्घ आ, इससे इससे अलग कोई स्वर आता है। ठीक है? और और क्या चीज हो? और विसर्ग के बाद, ठीक है, और विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद किसी स्वर, ठीक है, विसर्ग के बाद किसी स्वर और किसी वर्ग का, किसी वर्ग का, अब वर्ग का मतलब का खा वो सॉरी का च ट त प, जो ये वर्ग है वर्णमाला में, तो इन वर्गों के तीसरा, ठीक है, चौथा व पांचवा, व पांचवा, ठीक है, वर्ण। विसर्ग के बाद का हो? कोई स्वर हो, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण हो, या 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 रा ला वा, ठीक है ना, और हा में से कोई वर्ण हो, में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है। तो विसर्ग किस में बदल जाती है? तो विसर्ग रा में बदल जाती है। तो विसर्ग रा में बदलती है। अब इसको एक बार और समझ लेते हैं। यदि विसर्ग से पहले आ और आ से अलग कोई स्वर आ जाए, ठीक है, और विसर्ग के बाद अगर कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या रा ला वा हा में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग किस में बदल जाता है? रा में बदल जाता है। और इसके हम उदाहरण देखेंगे साथियों। उदाहरण से हमें आसानी से ये नियम समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला अगर हम उदाहरण देखें तो उदाहरण में क्या लिखा हुआ है? दुहधन उपयोग, ठीक है, क्या लिखा हुआ है?
दुहधन उपयोग। तो अब आप इधर देखेंगे और नियम को समझेंगे। देखिए, विसर्ग के पहले क्या आ गया? उ आ गया। क्या आ गया? इधर क्या है? विसर्ग से पहले उ है स्वर में। विसर्ग से पहले कौन सा स्वर है? उ है, ठीक है ना? और विसर्ग के बाद किसी स्वर, मतलब विसर्ग के बाद कोई स्वर आ जाए, तो अब विसर्ग के बाद क्या आ गया? बाद भी उ आ गया इधर, ठीक है? अब या तो कोई तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता वर्गों का, या रा अलावा हा में से कोई वर्ण होता तो विसर्ग रा में बदल जाता। तो अब देखिए, स्वर आ गया मतलब ये पहला वाला है ना? पहला वाला नियम ही तो है, इसमें स्वर आ जाए और विसर्ग के बाद कोई स्वर आ जाए, तो ये जो विसर्ग होता है ये किस में बदल जाएगा? रा में बदल जाएगा। तो इसका अब क्या हो जाएगा साथियों? अगर इसकी हम संधि करेंगे तो हो जाएगी दुरुपयोग। क्या हो जाएगी? दुरुपयोग। क्या हो जाएगी साथियों? दुरुपयोग। उम्मीद है ये नियम समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे भी तो हमें समझना है। तो जब अब हम आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है दुह धन लाभ ओ लभ। क्या? दुह धन लभ देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? अब देखते हैं। ये देखिए स्वर है उ इधर, है ना? और इसके बाद विसर्ग के बाद क्या है? या रा लावा हा। तो ये ला आ गया कि नहीं आ गया? तो ये क्या हो जाएगा? दुर्लभ। क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा इसका जब इसकी संधि करेंगे। तो उम्मीद है ये नियम समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे और भी देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल, ताकि आपको ये चीज समझ में और अच्छे से आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दुहधन जन की। किसकी बात करेंगे? दुहधन जन की। तो अब इधर से देखेंगे तो इधर देखिए क्या है? उ है विसर्ग के पहले, है ना? विसर्ग के पहले उ। और इधर देखेंगे तो वर्ण का ये क्या है? जो चा वर्ग होता है तो इसका ये तीसरा वर्ण है ना? चा वर्ग का तीसरा वर्ण, जो मैंने आपको ऊपर नियम में बताया। क्या? चा वर्ग का तीसरा वर्ण है ना? तीसरा वर्ण जा, है ना? चा, छा, जा। और तीसरा, चौथा और पांचवा कोई वर्ण आ जाए तो विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाता है? रा में परिवर्तन हो जाता है। तो विसर्ग अब किस में बदल जाएगी? रा में बदल जाएगी। तो दुर्जन हो जाएगा ना? तो उम्मीद है ये तीनों चीजें आपको इन उदाहरणों के माध्यम से समझ में आ गई होंगी। अब हम देखेंगे साथियों अगला उदाहरण, वो अगला नियम, सॉरी, पांचवा नंबर नियम देखते हैं। पांचवा नंबर नियम क्या कहता है? ठीक है, तो पांचवा नियम क्या है? यदि यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले आ स्वर, ठीक है, और और आगे, और आगे आ अथवा अथवा किसी वर्ग का, अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। कौन सा? तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण। वर्ग का मतलब कचट तक। और एक चीज, या, रा, ला, वा, हा, ये हो, ठीक है? समझ रहे हैं ना? तो तो आ और विसर्ग, तो आ और विसर्ग, तो आ और विसर्ग के बदले में क्या हो जाता है? की जगह ओ हो जाता है। की जगह क्या हो जाता है? ओ, ओ हो जाता है। अभी जब हम उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो एक बार और हम नियम को देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? यदि विसर्ग के पहले आ स्वर हो, ठीक है, और आगे आ अथवा किसी वर्ग का
तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण हो, या रा ला व हा हो, तो आ और विसर्ग, ठीक है, आ और विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं इसका। जब उदाहरण समझेंगे ना साथियों, तो बड़े ही आसानी से ये नियम हमें समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण देखें हम इसका, देखते हैं। उदाहरण है, उदाहरण में लिखा हुआ है मनः योग। क्या लिखा हुआ है? उदाहरण में लिखा हुआ है मनः योग। अब आप इधर देखेंगे कि इधर क्या चीज है, देखिए विसर्ग के पहले आ है कि नहीं है, विसर्ग के पहले आ है और इधर या आ गया, तो अब आ और विसर्ग को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मनोयोग हो जाएगा, ओ हो जाता है उसकी जगह में, क्या हो जाएगा, मनोयोग। ठीक है, दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं हमें समझने के लिए। दूसरा उदाहरण है यशः धन दा। ठीक है, यशः धन दा, ठीक है ना। तो अब देखिए ये वर्ग का जो तीसरा अक्षर होता है, ता वर्ग का ता था दा, है ना, और ये आ है इधर, तो वही ये देखिए नियम, इसमें किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए तो ओ में बदल जाएगा, विसर्ग हट जाएगा और इधर ओ हो जाएगा बीच में, तो क्या हो जाएगा, यशोदा, है ना। तो ये दूसरा नियम भी हमारा हो गया, है ना। अब इसके बाद अगर और देखें तो और देख लेते हैं उदाहरण इसके। उदाहरण जैसे लिखा हुआ है मनः धन कामना, मनः धन कामना, ठीक है। तो अब इधर देखिए, इधर क्या हो जाएगा, ये बीच में ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मनोकामना, क्या हो जाएगा, मनोकामना। और अगर हम देखेंगे तपह धन वन, और उदाहरण देख लेते हैं, तपह धन वन, तो ये क्या हो जाएगा, तपोवन, क्या हो जाएगा, तपोवन, है ना। तो उम्मीद है जो ये नियम है अब आपको समझ में आ गया होगा। और जो एक एग्जाम्पल है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे लिखा हुआ है वयः धन वृद्ध। ठीक है, इधर लिख देते हैं वयः धन वृद्ध, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, वयोवृद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वयोवृद्ध। तो उम्मीद है ये नियम भी आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं छठवां नियम, जो कि अंतिम नियम है विसर्ग संधि का, और यहाँ से हमारा जो संधि टॉपिक है समाप्त हो जाएगा। तो छठवां नियम क्या कहता है, हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो छठवां नियम है, यदि विसर्ग के आगे रा हो, ठीक है, यदि विसर्ग के आगे क्या हो, रा हो, रा व्यंजन हो, तो क्या हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। तो विसर्ग का लोप हो जाता है, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग हट जाता है। और उसके पहले, और उसके और उसके पहले का जो ह्रस्व स्वर होता है दीर्घ हो जाता है, उसके पहले का जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, ठीक है ना। उदाहरण से हम इसको समझ लेंगे। अभी जब हम इसका उदाहरण देखेंगे तो हमें ये चीज समझ में आ जाएगी कि क्या कह रहा है। तो उदाहरण लिखा हुआ है साथियों, निधन रोग। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, निधन रोग, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, निधन रोग। तो इधर देखिए, इधर क्या है, ये विसर्ग है, इसके बाद रा लिखा हुआ है, तो अब विसर्ग हट जाएगा, और जो ये ह्रस्व स्वर है, मतलब ह्रस्व स्वर क्या है, ई है ना, तो बड़ी ई में बदल जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, नी रोग, तो विसर्ग हट गया कि नहीं हट गया, इधर से हट गया ना,
एक एग्जाम्पल और देखते हैं, निहि धन रज, निहि धन रज। तो अब देखिए ये रा आ गया इधर, तो ये नी बड़ी हो जाएगी और विसर्ग घट जाएगा, तो नी रज, है ना। तो इस तरीके से जो ये नियम था हमने आपको बताया, है ना। अब इसके बाद एक और चीज है इसी में, तो वो भी देख लेते हैं। इसमें एक चीज और क्या है साथियों, यदि विसर्ग के पहले, ठीक है, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व आ या दीर्घ आ स्वर हो, ठीक है, यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व आ या दीर्घ आ स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आए, और बाद में कोई भिन्न स्वर आए, बाद में कोई भिन्न स्वर आए, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका भी हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण से क्योंकि हमें नियम समझ में आ जाता है अच्छे से, तो उदाहरण जब हम देखेंगे तो इसका उदाहरण है अतः, है ना, और धन एव। क्या लिखा हुआ है, अतः धन एव। तो देखिए इधर ये है ना, आ है विसर्ग के पहले, और इधर ए, ये भी एक स्वर है, तो भिन्न स्वर है, तो ये विसर्ग हट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, अत एव। क्या हो जाएगा, अत एव। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी, और ये क्या है, परीक्षा में पूछा भी गया है, ठीक है ना, ये उदाहरण परीक्षा में पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद एक और है कि कुछ शब्दों में विसर्गों का क्या हो जाता है, सा हो जाता है। कुछ शब्दों में, कुछ शब्दों में विसर्ग का क्या हो जाता है, सा हो जाता है। कैसे हो जाता है, उदाहरण से हम समझ लेते हैं। तो इसका भी हम उदाहरण देख लेते हैं। जब हम इसका उदाहरण समझेंगे तो विसर्ग का सा वाला उदाहरण, जैसे लिखा हुआ नमः धनकार। क्या लिखा हुआ है, नमः धनकार, तो ये क्या हो जाएगा, नमस्कार। क्या हो जाएगा, नमस्कार। एक उदाहरण और देख लेते हैं, पुरः धनकार, पुरः धनकार, तो ये क्या हो जाएगा, पुरस्कार। क्या हो जाएगा, पुरस्कार। एक उदाहरण और देख लेते हैं, भाधन कर, भाधन कर, तो क्या हो जाएगा, भास्कर। क्या हो जाएगा, भास्कर। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी, ये इंपॉर्टेंट उदाहरण थे, इस वजह से हमने आपको ये बताए। तो साथियों अब यहाँ से जो संधि का टॉपिक है समाप्त होता है, और आगे अब हम समास को समझेंगे। क्या समझेंगे साथियों, आगे समास टॉपिक को हम समझेंगे, और उम्मीद है आपको जो संधि वाला जो पूरा टॉपिक है आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ से साथियों अब केवल 3-4 टॉपिक ही ऐसे जो बचे हुए हैं जो हमें पढ़ने हैं, जैसे समास हो गया, और समास के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी की जो रचनाएं हैं, ठीक है ना, यहाँ से क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है, और रस छंद अलंकार, है ना, इस ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। तो ये इतने टॉपिक बचे हुए हैं, तो इन्हें हम लगभग कवर करेंगे अगले 10-12 दिनों में। फिर इसके बाद हिंदी की जो रिवीजन क्लासेस होंगी, प्रश्नों के माध्यम से आपको रिवीजन क्लासेस करवाई जाएंगी। सभी लोग जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें भी आपके लिए इस प्रकार की वीडियो बनाने का मनोबल प्राप्त होता रहे। सभी लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करिए, और हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।